Hello everyone and welcome again. So today we will discuss some important MCQs on Kepler's law of planetary motion. So इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी की वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है. अगर आपको ये क्वेश्चन करने से पहले आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आफ्टर दैट यू विल एबल टू अटैम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे देखने के बाद. सो केपलर के एक हम बेसिक कर लेते हैं कि केपलर ने 3 लॉज दिए थे ऑफ प्लानिटरी मोशन. ठीक है, तो वन बाय वन हम साथ में उसके क्या करते हैं, डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट. तो हमें पूछा गया है कि जब कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट करता है अराउंड द सन, तो उसके एक फोकस पे, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके एक फोकस पे क्या होता है. ठीक है, सो हमें पता है कि केपलर लॉ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑर्बिट, की जो शेप होती है जिसके अराउंड जो प्लैनेट है वो सन के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, दैट इज़ ऑफ एलिप्टिकल शेप. ठीक है, तो एलिप्टिकल शेप में क्या होते हैं, 2 एक्सिस होती हैं. वन इज सेमी मेजर एक्सिस और दूसरी कौन सी होती है, माइनर एक्सिस. और जो सन होता है एक फोकस पे, जिसको हम फोकाई बोलते हैं. ठीक है, या तो सन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस इज़ द फर्स्ट फोकस, या फिर सन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हम सपोज कर लेते हैं इसका सेकंड फोकस. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि व्हेन ए प्लैनेट ऑर्बिट द सन, वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट इज़, कि जो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो उसके एक फोकस पे क्या रहता है, तो इसके एक फोकस पे रहता है सन. सो द राइट आंसर इज द सन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ ज़ीरो. तो ये क्वेश्चन का मतलब है कि अगर इसेंट्रिसिटी किसी भी ऑर्बिट की वो ज़ीरो होगी तो वो ऑर्बिट का नेचर कौन सा होगा. एंड वी नो दैट कि जब भी इसेंट्रिसिटी ज़ीरो की इक्वल होती है तो वो ऑर्बिट की शेप होती है, दैट इज़ अ सर्कल. सो इट्स राइट आंसर इज सी, सर्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और AU इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन. ठीक है, तो ये +1 के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब हम फर्स्ट यूनिट करते हैं तो उसमें आता है. सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. जब हमें सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज़ 1 AU. सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ केपलर्स सेकंड लॉ इज़ नोन एज. सो केपलर का जो सेकंड लॉ है वो हमें बताना है कि उसकी दूसरा नाम क्या है. ठीक है, तो सेकंड लॉ में केपलर ने बताया था कि जो प्लैनेट होता है अबाउट द सन, दैट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सपोज कर लीजिए इस पोजीशन पे है हमारा सन. ठीक है, तो ये पोजीशन पे है हमारा क्या है, प्लैनेट. तो जो लाइन ज्वाइन करती है प्लैनेट टू द सन, दैट स्वीप्स आउट, जो ये ग्रीन वाली लाइन मैंने बनाई है, सो दिस लाइन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, सो दैट्स वाई, तो हमें ये एरिया बताता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है अबाउट द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. सो केपलर सेकंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉज ऑफ एरिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 5. केपलर सेकंड लॉ डील्स विद. तो अभी मैंने आपको बताया है कि केपलर का जो सेकंड लॉ है वो किससे डील करता है, दैट डील्स विद द एरिया और स्पीड. ठीक है, दोनों से डील करता है. तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं कि वो जब सन की नियर पोजीशन पे होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, जब वो सन से दूर होगा तो उसकी पोजीशन क्या होगी. तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हमें आंसर पता चल गया अगर आपको फोर्थ का एक्सप्लेनेशन समझ में आई है. So the right answer of question 5 is B, that is the Kepler's second law deals with the speed and or area of the planet travels. Sorry. Question number 6.
केपलर्स थर्ड लॉ इज़ नोन एज, तो केपलर का थर्ड लॉ हमें बताता है टाइम पीरियड के बारे में कि कितना टाइम पीरियड होता है जब भी कोई प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस फॉर 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा द लॉ ऑफ पीरियड्स, क्योंकि पीरियड को हम बोलते हैं टाइम, ठीक है। तो केपलर का थर्ड लॉ था टाइम के बारे में, सेकेंड लॉ था, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थर्ड था टाइम के बारे में, जो सेकेंड लॉ था वो था एरिया या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड के बारे में, और जो फर्स्ट था दैट इज उसमें बताया था कि जो वो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर शेप का नहीं होता, वो एलिप्टिकल शेप का होता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि फर्स्ट लॉ है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ एरियाज एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ टाइम और यू कैन से लॉ ऑफ पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर्मूला फॉर केपलर थर्ड लॉ इज़, तो थर्ड लॉ में उसने बताया था कि सपोज कर लीजिए हमारे पास एलिप्टिकल जो है शेप है, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्लैनेट है वो सन के अबाउट क्या कर रहा है, स्वीप्स आउट कर रहा है। तो सन को हमने यहाँ पे रखा है एक फोकस पे, प्लैनेट हमारा सपोज कर लीजिए यहाँ पे है, वो स्वीप आउट कर रहा है। तो ये जो एक्सिस मैंने बनाई है दिस इज़ मेजर एक्सिस, बट हमें उसका हाफ पार्ट कंसीडर करना होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज़ ए। तो पी को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है टी से, ठीक है। तो केपलर का थर्ड फॉर्मूला होता है कि जो टाइम पीरियड है जो ये प्लैनेट एक कंज्यूम करेगा, ठीक है, टाइम जितना वो लेगा पूरा एलिप्टिकल पाथ कवर करने के लिए, उसका क्यूब दैट इज़ इक्वल टू द सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस क्या है हमारे पास ए, तो उसका क्या आएगा स्क्वायर। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो आपस में दोनों को कनेक्ट करता है टाइम पीरियड और जो सेमी मेजर एक्सिस क्या है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो राइट आंसर होगा जस्ट अ सेकेंड, सॉरी बाय मिस्टेक मैं थोड़ा गलत कर गई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर टी है हमारा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का होता है स्क्वायर, और जो ए होता है सेमी मेजर एक्सिस होती है उसका होता है क्यूब। पहले मैंने कहा था टी का क्यूब होता है और ए का क्या होता है स्क्वायर, दिस इज़ रॉन्ग, this statement is wrong. So the correct statement is the square of time period is directly proportional to the cube of semi major axis. So this is the right answer. So according to this the answer option D is correct. Question number 8, Kepler's first law states that the orbits of the planet are oval in shape, ठीक है। तो केपलर फर्स्ट लॉ था लॉज ऑफ ऑर्बिट, तो उसमें उसने बताया था कि जो पाथ होता है प्लैनेट का अराउंड द सन वो सर्कुलर नहीं होता, वो ओवल शेप का होता है, या तो उसको ओवल शेप बोल सकते हैं और सेकंड उसको नाम क्या दे सकते हैं, दैट इज़ एलिप्स। सो 8 का जो आंसर आएगा दैट इज़ ए, एलिप्सिस। क्वेश्चन नंबर 9, द केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज, जो ये हम बार बार कर रहे हैं, जो केपलर का फर्स्ट लॉ है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, क्योंकि उसमें उसने जो प्लैनेट का ऑर्बिट के बारे में कंफर्म किया था, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, द फार्दर अवे अ प्लैनेट इज फ्रॉम द सन द डैश इट टेक्स इट टू ऑर्बिट द सन वंस। सो प्लैनेट जितना दूर होगा सन से, ठीक है, तो वो उतना ही टाइम क्या करेगा, कंज्यूम ज़्यादा करेगा अपना ऑर्बिट, वो जो अपना पाथ है वो कंप्लीट करने के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्वेश्चंस में आएगी विद डायग्राम। सो यहाँ पे मैं जस्ट इसका आंसर बता रही हूँ कि जितना भी प्लैनेट दूर होगा सन से तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा अपना जो एरिया है वो कवर करने के लिए, ठीक है। सो इसका ऑप्शन आएगा ए। नो क्वेश्चन नंबर, सो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। Next question is, from Kepler's law of orbit we can infer that the sun is located dash of the planet's orbit। तो हमने अभी बताया है कि फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या है उसके अकॉर्डिंग की क्या है कि जो प्लैनेट की ऑर्बिट है उस वो कौन सी शेप का होगा, वो एलिप्टिकल शेप का होगा, और सन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सन प्रेजेंट होगा वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वी एट वन ऑफ द
फोकाई। बोथ फोकाई नहीं आएगा, दोनों फोकस पे वो प्रेजेंट नहीं होगा, सन किसी एक फोकस पे प्रेजेंट होगा, आइदर एट दिस पोजीशन और एट दिस पोजीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन रिप्लेस्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स विद। ठीक है, तो केपलर लॉ ने जो प्लानिटरी मोशंस के थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया सर सर्कुलर ऑर्बिट को विद एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो द राइट ऑप्शन इज ए। केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन वर प्रपोज्ड ओनली फॉर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केपलर्स ने लॉ अपने प्रपोज किए थे प्लानिटरी मोशन के, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किए थे, वो हमारे सन और प्लानट जो हमारा प्लानिटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए किए थे। वो गैलेक्सी के लिए, यूनिवर्स के लिए और किसी भी अदर सोलर सिस्टम के लिए नहीं थे। ठीक है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर आवर सन। सो इट्स राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स रिलेट। ठीक है, तो केपलर लॉ ऑफ पीरियड है, ये देखिए एक ही क्वेश्चन है जो बार बार घूम के आ रहा है, तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको केपलर्स के तीनों लॉज अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको अच्छे से पता है तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि जो लॉ ऑफ पीरियड है, दैट मीन्स थर्ड लॉ है, वो किस किस को रिलेट करता है, तो हमें पता है वो रिलेट करता है टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस को। सो उसके अकॉर्डिंगली हमारा टी होता है टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो टी होता है हमारा टाइम पीरियड और ए होता है सेमी मेजर एक्सिस। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये देखिए डायग्राम के साथ आया क्वेश्चन। सो इन द फिगर शोन व्हाट इज़ द पॉइंट ए कोल्ड। ठीक है, सो ये देखिए ये प्लैनेट हम मोशन बनाया हुआ है, ये एलिप्टिकल पाथ है, दिस इज़ द प्लैनेट, दिस इज़ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सो अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं ए एंड बी। जो ए पॉइंट है दैट इज़ नियरर टू द सन एंड जो बी पॉइंट है दैट इज़ फार्दर फ्रॉम द सन। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि जो नियरर पॉइंट होता है वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या होता है, और जो फार्दर पॉइंट होता है दैट इज़ पॉइंट बी, उसका नेम भी हमें पता होना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है पेरिजी, अपोजी, फोकाई एंड सेंटर। तो जो नियरर पॉइंट होता है टू द सन दैट इज़ कॉल्ड पेरिजी। ठीक है, या इसको बोलते हैं पेरीहीलियन, या तो बोलते हैं पेरिजी और दूसरा नाम क्या होता है पेरीहीलियन। इस पॉइंट पे ये भी आपको याद रखना है कि जो प्लैनेट की वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि जो फार्दर पॉइंट है सन से उसका नाम क्या होता है। उसका जो नाम होता है, पहले ये क्वेश्चन हम ख़त्म कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए पेरिजी। तो जो नियरर पॉइंट होता है टू द सन, ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए सन यहाँ पे उन्होंने प्लेस कर दिया, अब जो बी पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, नियरर बन जाएगा, तो बी पॉइंट को हम बोल सकते हैं पेरिजी। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो आपको ये क्लियर करना है कि ये नहीं होता कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, आप ऐसे मत याद कर लेना कि लेफ्ट हैंड साइड है तो वो क्या होगा पेरिजी होगा, राइट हैंड साइड पे अपोजी होगा। नहीं, आपको ये देखना है कि सन को किस फोकस पे रखा हुआ है, क्योंकि हमने कहा है कि सन को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं और इस पोजीशन पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर हम सन इस पोजीशन पे प्लेस करते हैं राइट हैंड साइड में, तो जो बी पॉइंट है वो पेरिजी बन जाएगा और ए पॉइंट क्या बन जाएगा, अपोजी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा जो ए पॉइंट है दैट इज़ पेरिजी। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जो पॉइंट बी है दैट इज़ कोल्ड, वो मैंने आपको बता दिया। सो ऑप्शन में हम देख लेते हैं अगेन पेरिजी, अपोजी। सो द राइट आंसर इज़ बी, अपोजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सन इस फोकस पे है और जो बी पॉइंट है वो दूर वाला पॉइंट बन गया, फार्दर पॉइंट बन गया। सो बी इज़ कॉल्ड अपोजी और इसको बोलते हैं एपीहीलियन। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या है, पेरीहीलियन, बी पॉइंट क्या है, एपीहीलियन। ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, प्लैनेट की ज़्यादा होगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज़, इसके लिए राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, बी, दैट इज़ अपोजी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज इफ़ द सेंट्रिसिटी of the planetary orbits were taken as 0, the sun is at the center of the orbit.
तो ये हमने कहा है कि अगर इसेंट्रिसिटी ज़ीरो हो जाएगी तो उसका जो ऑर्बिट है वो क्या बनेगा, सर्कुलर बनेगा। और हमें पता है कि अगर हम सर्कुलर पाथ कंसीडर करते हैं तो सन क्या कहाँ पे होगा, वो होगा सेंटर में, और प्लैनेट क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ में उसके अबाउट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सो दीज ऑल आर क्वेश्चन अबाउट द केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। केपलर्स लॉ बहुत इजी हैं, आप उनको अच्छे से उनकी स्टेटमेंट्स याद रखिए। फर्स्ट लॉ इज़ कॉल्ड, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि उसमें हमें केपलर ने बताया था कि जो पाथ होता है वो एलिप्टिकल पाथ होता है और सन को एक फोकस पे रखते हैं। जो सेकंड था, सेकंड लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है। और जो थर्ड था, थर्ड इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स, क्योंकि उसमें उसने प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है उसको रिलेट किया था विद सेमी मेजर एक्सिस। ओके, so that's all about today. Stay tuned for next video. Thank you.